सभी भक्तों को राधे राधे। जय बिहारी जी की। श्री किशोरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित श्री बांके बिहारी अंशे द्वारा प्रतिदिन प्रसाद वितरण। स्थान पुरानी कालीदह परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन। समय शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। दिनांक 5 नवंबर सन 2023। दैनिक भोजन प्रसादी सेवा में खिचड़ी का प्रसाद। सानिध्य विकास गोस्वामी, आकाश गोस्वामी, सेवातकारी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, हे मीरा, हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, हे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जरा ताली सेवा करते आनंद में हो, अपने मन को मीरा जैसा बनाते हुए गिरधारी गोपाल आपके सामने है। जरा मस्ती में राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। हो लोक लाज की नहीं खबरिया, हे मीरा, हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हे मीरा दीवानी हो गई, हे मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया, हे मीरा, हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। भगवान
बन लगी है तेरे दर्द की और न कोई भाए गली गली तुझे ढूंढती डोलू कहीं न तू कहीं पाए नहीं पाए गली गली ढूंढती डोलू कहीं न तू कहीं पाए तेरे दर पे पीछे उमरिया हे मीरा हे मीरा हे मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई वो शाम रंग में रंगी चुनरिया हे मीरा हे मीरा हे मीरा दीवानी हो गई 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 मीरा ब्रजमंडल की परिक्रमा की होगी 84 कोष की, तो उन भक्तों ने बरसाने के पास कामवन का भी दर्शन किया होगा। कामवन जहाँ कदम खंडी के पास एक बाबा रहते थे जिनको संसार नागा बाबा के नाम से जानता है। बड़ी बड़ी जटाएं थी, लटाएं थी बाबा की, और कामवन में बैठ के बाबा प्रिया प्रीतम का ध्यान करते, भजन करते। और ऐसा सुना है कि बाबा को प्रिया प्रीतम की लीलाओं का दर्शन भी होता। एक दिन बाबा लीला चिंतन करते हुए मार्ग से जा रहे थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़ी बड़ी लट थी बाबा की, और मार्ग में चलते 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 बाबा की जटाएं किसी झाड़ी में उलझ गई। अब जैसे ही जटाएं झाड़ी में उलझी, बाबा रुक गए। हम और आप होते तो शायद उन जटाओं को सुलझाने का प्रयास करते, लेकिन बाबा वहीं बैठ गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, बाबा ने अपनी जटाएं सुलझाने का प्रयास ही नहीं किया। मेरा निवेदन है कि आगे जितनी माताएं बहनें हैं, बस यथा स्थान विराज जाओ, अभिलो मत, हलचल मत मचा। हाँ, आपकी हलचल से हमारा ध्यान टूटेगा और कुछ नहीं होगा। यथा स्थान बैठो। कई दिन बीत गए, बाबा की जटाएं उस लता में, उस झाड़ी में उलझी हुई हैं। बाबा सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपने प्रीतम को याद कर रहे हैं। एक ब्रजवासी ने देखा कि इस बाबा की जटाएं लता में, झाड़ी में उलझ गई हैं। चलो क्यों ना मैं ही जाकर सुलझा दूं, बाबा से सुलझ ना पा रही है। और वो ब्रजवासी आया, कहा बाबा तेरी जटाएं इस झाड़ी में उलझ गई हैं, अगर तू कहे तो मैं सुलझा दूं। तुझसे सुलझ ना पा रही हूं तो मैं सुलझाऊं। बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, तुझे सुलझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बाबा तुझे बड़ा कष्ट होता होगा, हम देख रहे हैं कई दिनों से तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी लटाएं, तेरी जटाएं इस झाड़ी में उलझी हुई हैं, तुझे कष्ट भी होता होगा। अगर तू कहे तो मैं इसे सुलझा दूं। बाबा ने मना कर दिया।
उस ब्रजवासी ने पूछा कि बाबा आखिर बात तो बता, तू अपनी उलझी लटाओं को सुलझवाना क्यों नहीं चाहता है? हम चाहते हैं कि तुझे इस कष्ट से दूर कर दे, तेरी जटाएं उलझी हुई हैं, लेकिन तू सुलझवाना क्यों नहीं चाहता है? बाबा की आंखों में आंसू आए। कहा, प्यारे, जिसने मेरी जटाएं उलझाई हैं वही एक दिन आके सुलझाएगा, वही एक दिन आके सुलझाएगा। सिद्ध महात्मा, सत्य घटना, मेरा निवेदन है, कभी वृंदावन जाओ ना तो कुछ समय ऐसा निकाले करो, मंदिरों में दर्शन करो, ये तो उनकी कृपा है, दर्शन करना चाहिए। लेकिन हमारे ब्रजभूमि के कण-कण में लीला खड़ी छुपी हुई है। कभी कुछ ऐसा समय निकालो, कभी कामवन की तरफ चले जाओ, कभी ऊंचा गाँव जाओ, कभी कहीं जाओ, कभी कहीं जाओ। ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं जहाँ जाके ठाकुर जी की स्मृति होती है, यहाँ लीला होती है। कदम खंडी का वो वृक्ष आज भी विद्यमान, और वहां जाकर देखोगे तो आपको अनुभव होगा कि साक्षात प्रिया प्रीतम यहाँ विहार करते हैं। बाबा की लटाएं उलझी हुई हैं, अविरल अश्रुधारा बस एक उम्मीद पर बैठे हैं, जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा, जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा, जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा। और संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज इस लीला का चिंतन करते करते उनके हाथों से वो कलम चली और ये लीला बनी क्या? वो दिलदार यार प्यारे, वो दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार 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 यार प्यारे। बाबा रो रहे हैं, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। हो दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। किसी ने पूछा, आखिर कौन आएगा? ऐसा कौन सा तेरा यार है जो तेरी लटाओं को सुलझाने आएगा? तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए और बाबा ने कहा, अगर तू जानना ही चाहता है कि मेरी जटाओं को सुलझाने कौन आएगा तो सुन। हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, उखड़ा जरा दिखा जा, 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 गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, हो गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। ओ हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, टुकड़ा जरा दिखा जा, हरिदास के दुलारे, टुकड़ा जरा दिखा जा, हरिदास के दुलारे, टुकड़ा जरा दिखा जा, हरिदास के दुलारे, टुकड़ा जरा दिखा जा।
हो, कोई प्रेमी हो, कोई भक्त हो, उसको तो विश्वास रहता है कि कोई हो ना हो लेकिन मेरे सरकार मेरे साथ है। लेकिन प्राय सबकी ये स्थिति नहीं। सभी भक्तों को राधे राधे। जय बिहारी जी की। श्री किशोरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित श्री बांके बिहारी अंशेद द्वारा प्रतिदिन प्रसाद वितरण। स्थान पुरानी कालीदह, परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन। समय शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। दिनांक 5 नवंबर सन 2023। दैनिक भोजन प्रसादी सेवा में खिचड़ी का प्रसाद। सानिध्य विकास गोस्वामी, आकाश गोस्वामी, सेवाकरी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया, हे मीरा, हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, हे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जरा ताली सेवा करते आनंद कर रहे हो, अपने मन को मीरा जैसा बनाते हुए गिरधारी गोपाल आपके सामने है, जरा मस्ती में। नाड़ा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, नाड़ा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, नाड़ा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। ओ लोक लाज की नहीं खबरिया, हे मीरा, हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हे मीरा दीवानी हो गई, हे मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया, हे मीरा, हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। वत्सल भगवान की बोले भगवान भगवान की।
तेरे दर पे जीते उमरिया हे मीरा हे मीरा हे मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई वो शाम रंग में रंगी चुनरिया हे मीरा हे मीरा हे मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो ब्रजमंडल की परिक्रमा की होगी 84 कोष की, तो उन भक्तों ने बरसाने के पास कामवन का भी दर्शन किया होगा। कामवन जहाँ कदम खंडी के पास एक बाबा रहते थे जिनको संसार नागा बाबा के नाम से जानता है। बड़ी बड़ी जटाएं थी, लटाएं थी बाबा की, और कामवन में बैठ के बाबा प्रिया प्रीतम का ध्यान करते, भजन करते। और ऐसा सुना है कि बाबा को प्रिया प्रीतम की लीलाओं का दर्शन भी होता। एक दिन बाबा लीला चिंतन करते हुए मार्ग से जा रहे थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़ी बड़ी लट थी बाबा की, और मार्ग में चलते 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 बाबा की जटाएं किसी झाड़ी में उलझ गई। अब जैसे ही जटाएं झाड़ी में उलझी, बाबा रुक गए। हम और आप होते तो शायद उन जटाओं को सुलझाने का प्रयास करते, लेकिन बाबा वहीं बैठ गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, बाबा ने अपनी जटाएं सुलझाने का प्रयास ही नहीं किया। मेरा निवेदन है कि आगे जितनी माताएं बहनें हैं, बस यथास्थान विराज जाओ, अभिलो मत, हलचल मत मचाओ। हाँ, आपकी हलचल से हमारा ध्यान टूटेगा और कुछ नहीं होगा। यथास्थान बैठो। कई दिन बीत गए, बाबा की जटाएं उस लता में, उस झाड़ी में उलझी हुई हैं। बाबा सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपने प्रीतम को याद कर रहे हैं। एक ब्रजवासी ने देखा कि इस बाबा की जटाएं लता में, झाड़ी में उलझ गई हैं। चलो क्यों ना मैं ही जाके सुलझा दूं, बाबा तो सुलझ ना पा रही है। और वो ब्रजवासी आया, कहा बाबा तेरी जटाएं इस झाड़ी में उलझ गई हैं, अगर तू कहे तो मैं सुलझा दूं। तुझसे सुलझ ना पा रही हूं तो मैं सुलझाऊं। बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, तुझे सुलझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बाबा तुझे बड़ा कष्ट होता होगा, हम देख रहे हैं कई दिनों से तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी लटाएं, तेरी जटाएं इस झाड़ी में उलझी हुई हैं, तुझे कष्ट भी होता होगा। अगर तू कहे तो मैं इसे सुलझा दूं। बाबा ने मना कर दिया। उस ब्रजवासी ने पूछा कि बाबा आखिर बात तो बता, तू अपनी उलझी जटाओं को, उलझी लटाओं को सुलझवाना क्यों नहीं चाहता है? हम
चाहते हैं कि तुझे इस कष्ट से दूर कर दे, तेरी जटाएं उलझी हुई हैं, लेकिन तू सुलझवाना क्यों नहीं चाहता है? बाबा की आंखों में आंसू आए। कहा, प्यारे, जिसने मेरी जटाएं उलझाई है वही एक दिन आके सुलझाएगा, वही एक दिन आके सुलझाएगा। सिद्ध महात्मा, सत्य घटना, मेरा निवेदन है, कभी वृंदावन जाओ ना तो कुछ समय ऐसा निकाले करो, मंदिरों में दर्शन करो, ये तो उनकी कृपा है, दर्शन करना चाहिए। लेकिन हमारे ब्रजभूमि के कड़कड़ में लीला छड़ी छुपी हुई, कभी कुछ ऐसा समय निकालो, कभी कामवन की तरफ चले जाओ, कभी ऊंचा गाँव जाओ, कभी कहीं जाओ, कभी कहीं जाओ। ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं जहाँ जाके ठाकुर जी की स्मृति होती है, यहाँ लीला होती है। कदम खंडी का वो वृक्ष आज भी विद्यमान, और वहां जाकर देखोगे तो आपको अनुभव होगा कि साक्षात प्रिया प्रीतम यहाँ विहार करते हैं। बाबा की लटाएं उलझी हुई हैं, अविरल अश्रुधारा बस एक उम्मीद पर बैठे हैं, जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा, जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा, जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा। और संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज इस लीला का चिंतन करते करते उनके हाथों से वो कलम चली और ये लीला बनी क्या? वो दिलदार यार प्यारे, वो दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार 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 यार प्यारे। बाबा रो रहे हैं, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। हो दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। किसी ने पूछा, आखिर कौन आएगा? ऐसा कौन सा तेरा यार है जो तेरी लटाओं को सुलझाने आएगा? तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए और बाबा ने कहा, अगर तू जानना ही चाहता है कि मेरी जटाओं को सुलझाने कौन आएगा तो सुन। हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, उखड़ा जरा दिखा जा, 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 गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, हो गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। वो हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, टुकड़ा जरा दिखा जा, हरिदास के दुलारे, टुकड़ा जरा दिखा जा, हरिदास के दुलारे, टुकड़ा जरा दिखा जा, हरिदास के दुलारे, टुकड़ा जरा दिखा
आशा की उलझनों में उलझा है मेरा जीवन। आशा की उलझनों में उलझा है मेरा जीवन। आशा की उलझनों में कोई संत हो, कोई प्रेमी हो, कोई भक्त हो, उसको तो विश्वास रहता है कि कोई हो ना हो लेकिन मेरे सरकार मेरे साथ है। लेकिन प्राय सबकी ये स्थिति नहीं